कैसे आप सभी का स्वागत है भानु क्लासेस में। तो बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। 5 क्वेश्चन से नेक्स्ट कर लेते हैं 6 क्वेश्चन है ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड सेकेंडली रिड्यूस टू हाफ। कह रहा है कि एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और मैं उसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं और एक बार हाफ कर देता हूं, तो रिएक्शन की रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो दोनों केसेस कर लेते हैं। ये 4.6 क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट कि फर्स्ट केस इसका क्या है। देखो कह रहा है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट मान लीजिए ए चेंजेस इनटू द पी। रिएक्टेंट हमारा है ए, तो ए के विद रेस्पेक्ट क्या बन जाएगी, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब इसकी पावर सेकंड कर देंगे। ओके, अब कह रहा है कि मैं डबल कर देता हूं ए की कंसंट्रेशन को। अब शुरुआत वाला केस क्या है बच्चों, हम मान लेते हैं ए जो कैपिटल ए दिखाई दे रहा है उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए। ओके, अब रिएक्शन की रेट ये है। आफ्टर सम टाइम मैं क्या कर रहा हूं, डबल्ड कर देता हूं। तो ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया 2a और इधर के ए चल ही रहा है और ए के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा k 4a स्क्वायर, यानी कि k a स्क्वायर 4, यानी कि जो पहले k a स्क्वायर थी अब उसका 4 गुना हो गया, तो रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि मैं डबल कर देता हूं, हमने रिएक्शन की हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये पहले वाली है तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा रीजन, आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 टाइम इंक्रीज होगी। 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी रिएक्शन की रेट। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। रिएक्शन की रेट 4 टाइम इंक्रीज होगी। सेकंड क्वेश्चन है रिड्यूस टू हाफ। इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड हम इसका हाफ कर रहे हैं, ए का हाफ, और इसकी पावर कितनी है 2, तो कितना हो गया k a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर। तो ये तो पहले थी, इतनी तो पहले चल रही थी, हमने जब हाफ किया तो कितनी आई 1/4। तो जैसे ही आप रिएक्शन की जैसे आप कंसंट्रेशन को हाफ रिड्यूस करोगे, रिएक्शन की रेट 1/4 डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने। 7th क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। कह रहा है कि टेम्परेचर का प्रभाव रेट कांस्टेंट पर कैसे दिया जाएगा, क्या प्रभाव होगा फर्स्ट तो ये बताओ। तो हम बार बार करवा रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में लगभग टेम्परेचर का वर्णन हो ही जाता है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली किसकी सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, आर्हेनियस इक्वेशन आपको सिखाई थी। आर्हेनियस इक्वेशन बताइए क्या, आर्हेनियस इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये थी, लॉगरिथमिक फॉर्म में अलग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये थी, जहाँ के रेट कांस्टेंट, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो 2 बातें पूछ रहा है ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा रेट कांस्टेंट पर। आप कहेंगे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करें क्वांटिटेटिवली, हम आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से उसको क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर का प्रभाव इस रेट कांस्टेंट पर बता सकते हैं। 8th क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है इन वाटर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। टाइम दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है एस्टर की। टाइम जब 0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 थी, टाइम 30 हुआ, 30 सेकेंड पास हुए, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी।
60 सेकंड हुई कंसंट्रेशन और डिक्रीज होगी, और 90 सेकंड हुई तो कंसंट्रेशन और भी डिक्रीज होगी। अब इन डाटा से अपने को एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ना, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल। कौन से टाइम इंटरवल में? इस टाइम इंटरवल में 30 से 60 सेकंड वाले टाइम इंटरवल में एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज रेट क्या होगी? एवरेज रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम एवरेज रेट। तो कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आ रहा है? 0.31 था 0.71 हो गया, तो कितना बदलाव आया, कितना चेंजेस आया? और अपॉन में टाइम कितना है? 30 था और 60 हो गया, तो टाइम 30 सेकेंड। कितना आ गया? ये डिक्रीज करेंगे इसको, ये हो गया और ये हो गया 30। पॉइंट हटाएंगे 30 पॉइंट का 100। ओके, अब बताइए, ये हमारा चल रहा है लॉग 1 2 3, 3 जीरो होगी, 3 जीरो ऊपर -30 और 4 3, और इसका करेंगे 4.67 10⁻30। ये 10⁻³ 30 नहीं है, 10⁻³ यह है एवरेज रेट। ओके, एवरेज रेट सिंपली क्या है? कंसंट्रेशन में बदलाव कितना आया? 0.31 थी 0.71 होगी, कंसंट्रेशन में इतना चेंजेस आ गया। अपन में टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो अपन में क्या कैलकुलेशंस करी, इतनी कैलकुलेशन आ गई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट है कैलकुलेट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी कि अपने को फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन में टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट अपॉन में कंसंट्रेशन है एनी टाइम ए। ये जो टर्म्स हैं वो, अब इसमें करना क्या है? सेकंड पार्ट में हमें 3 रेट कांस्टेंट्स मिलेंगे, उन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, टोटल रेट कांस्टेंट आ जाएगा। 3 क्यों? क्योंकि 3 टाइम ऑफ इंटरवल हो गए ना, 0 से 30 फिर 30 से 60, 3 टाइम ऑफ इंटरवल हो गए, तो इस हिसाब से रेट कांस्टेंट हमारे 3 आने वाले हैं। 3 का हम एवरेज लेंगे, फाइनल रेट कांस्टेंट ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट, जब टाइम जो है 0 से 30 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.55, और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम 0.31 होगी। यानी कि फर्स्ट केस K1 मानिए, फर्स्ट K1 कितना आया? 2.303। टाइम कितना हुआ? 0 से 30 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.55, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? फाइनल मीन्स कंसंट्रेशन एट एनी टाइम 0.31। इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। इनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो कितना आता है बताइए? इनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो ये आता है 1.91 10⁻²। K2 के लिए क्या? वही फार्मूला तो सेम रहेगा, 2.303 अपॉन में टाइम देखना अब कितना हो गया? 0 से 60 पहुंच गया। 30 तक तो हम कर चुके थे, अब 0 से 60 पहुंचेगा तो 60 कर देंगे लॉग। अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो कभी चेंज होती नहीं है, क्योंकि शुरुआत में 0.55 लेकर के चले थे तो वो तो वही रहेगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, और 60 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.17। इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आ गया? 1.96 10⁻²। और थर्ड केस में यहाँ से लिख लेते हैं, थर्ड केस में K2, चलो एक बार यहाँ से कर देता हूँ मैं, K3। तो थर्ड केस में क्या है बच्चों? थर्ड केस में आ रहा है 2.30 और 2.303 के बाद टाइम इंटरवल कितना हो गया? थर्ड केस में 90 सेकंड हो गए। ओके, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, और कंसंट्रेशन कितनी होगी फाइन लास्ट में जब 90 सेकंड्स होगी तो 0.085, और इसकी कैलकुलेशंस करते हो तो कितनी आती है?
2.07 गुणा 10⁻⁻²। अब ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एक कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ, बाकी ये सारी ऐसी ही हैं। तो बताओ ये वैल्यू कैसे आ रही है बच्चों। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को सिंपल क्या जरूरत पड़ेगी, देखो हमारे पास दे रखा है ये 1.91 10⁻⁻² कैसे आया, हम ये एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2.303 है, अपॉन में 30 है, लॉग ओपन करेंगे log x अपॉन में y, तो क्या हो गया log 0.555, इनका पॉइंट भी कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया ये 0. हमारे पास आ गया log ऊपर है 55 और नीचे है 31, तो सिंपल सा आ गया log x अपॉन में y। फार्मूला होता है log में log x अपॉन y, इसको ओपन करते हैं तो log हो जाता है log x माइनस log y, तो वही कर रहे हैं log 55 माइनस log 31, राइट बच्चों। अब log 55 की वैल्यू कितनी है 1.7404 और log 31 की log टेबल की सहायता से देखेंगे तो 1.4914। ओके, अब इन वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन वैल्यूज़ को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है, डिक्रीज करिए 249 आ गया, डिक्रीज करके देख सकते हो, तो आ गया 0.249। ओके, जब इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, अब तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, ये इन दोनों को गुणा करके 30 से डिवाइड कर सकते हो, इट कम्स आउट टू बी 1.9 10⁻⁻²। समझाया इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या हुआ, तीन रेट कांस्टेंट्स इकट्ठे हो गए, K1 K2 और K3। इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, वो कंप्लीट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इन तीनों का एवरेज निकालो, हमारे पास वैल्यू क्या क्या है तीनों की, ये फर्स्ट की रही, ये सेकंड की रही और ये थर्ड रेट कांस्टेंट की रही, तो इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो क्या, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों को जोड़ने पर देखो K1 सभी में एक चीज़ कॉमन है 10⁻⁻², तो उसको तो पहले ही कॉमन आउट कर देते हैं 10⁻⁻² को। अंदर क्या बच गया, फर्स्ट से आ रहा है 1.91, सेकंड से प्लस करेंगे तो 1.96 और थर्ड से 2.07, क्योंकि प्लस करेंगे तो सभी का 1.9, 1.96 और 2.07, ये अपॉन में 3 और 10 हमने कॉमन आउट ले लिया। ओके, जब इनको आप ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 594 अपॉन में 3 10⁻⁻²। ये कितना रहा है, ये आ रहा है लगभग 1.98 10⁻⁻²। इट इज़ द फाइनल रेट कांस्टेंट फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। ओके बच्चों।